जस्ट पे अटेंशन। बेटा जो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, ये हेल्प करता है हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद करने में। ठीक है, इट हेल्प्स टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से समझो। आप देखो, आज आज के समय में, राइट, आज के समय में you have 118 elements known. You have 118 elements known. ठीक है, लेकिन आप देखो बहुत पुराने टाइम में, ये तो आज 118 एलिमेंट हम जानते हैं ना, पर बहुत पुराने टाइम पे हमारे पास मुश्किल से 8 या 10 ही एलिमेंट होते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग टेक्नोलॉजिकली थोड़ी एडवांस हुए, तो फिर हमें 20 एलिमेंट के बारे में पता चला। फिर और हम थोड़े एडवांस हुए तो हमें 60 एलिमेंट्स के बारे में पता चला। और ऐसे करते करते आज हमें 118 एलिमेंट पता है। डू यू अंडरस्टैंड? आज हमें 118 एलिमेंट पता है, पर जब शुरुआत हुई थी तो वी कुड फाइंड ओनली 8 to 10 एलिमेंट्स। कोई एलिमेंट, मान लीजिए सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला था मुझे एक टाइम पे, वो था सिर्फ सोडियम। तो आप ये समझो, अगर मैं बोलूं कि पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में एक ही एलिमेंट है कार्बन, या एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो एक दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी रटना तो कितना आसान है कि अच्छा कार्बन काला होता है, हाइड्रोजन तो दिखती ही नहीं है, हाइड्रोजन तो गैस है, कार्बन तो सॉलिड है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एलिमेंट, और जब वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होते हैं, तो उस नंबर ऑफ एलिमेंट के अंदर जस्ट अंडरस्टैंड कि हमें उनको याद करना, उनको क्लासिफाई करना। कैसे क्लासिफाई करना? कि भाई कार्बन तो मैम सॉलिड है, कर दिया ना क्लासिफाई, उसको एक कैटेगरी में डाल दिया। हाइड्रोजन तो मैम गैस है, तो फिर हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट की अगर हम बात करें, 7 to 9 I was 1 class today. ठीक है जी। तो हमने क्या करा, इस एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया। तो जब हमने इस एलिमेंट को क्लासिफाई कर दिया, पर वो इजी तब था जब दो ही एलिमेंट पता थे बच्चे हमको। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पर अब क्या हुआ, एलिमेंट बढ़े, 8 एलिमेंट हुए, फिर 10 हुए, फिर 118 हुए। अब तुम बताओ, मेरे पास टुडे टिल डेट वी हैव 118 एलिमेंट्स, और मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा आपको एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद करनी है, कैसे जी? कि मैम हाइड्रोजन है, अब याद करो प्रॉपर्टी, कलरलेस है, इसकी ये डेंसिटी है, पानी के नीचे कलेक्ट होगी, पानी के ऊपर कलेक्ट होगी। 100 कहानियां, एक हाइड्रोजन खत्म हुआ। फिर हीलियम है, फिर हीलियम की प्रॉपर्टी, फिर H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज याद कर पाओगे? बताओ, बताओ, क्या आप एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज याद कर पाओगे? बताइएगा। नो मैम। नहीं। तो कितना डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, सोचो। अगर मैं तुमको बोलूं कि बेटा यहाँ पे 118 बच्चे हैं, 118 बच्चों का तुम सब याद करो, उसका नाम भी याद करो, उसके मम्मी पापा का नाम भी याद करो, वो किस तारीख को पैदा हुआ था वो भी याद करो, है ना भाई? ये मैं सब बोल रही हूँ तुमको करने को। तो क्या तुम्हारे लिए वो मैनुअली पॉसिबल है? कह रहे मैम क्या कर रहे हो, कंप्यूटर में डाल लो, रट लो, जब जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर ही बता देगा। समझो बात, मैनुअली तो नहीं कर सकते। पर हम क्या कर सकते हैं कि हाँ मैम ऐसा कर सकते हैं कि ये सारा स्लॉट है ना, ये जो A B C D बच्चे हैं, ये सेक्टर 9 के बच्चे हैं। ये E F G H I J K
LM, ये जो बच्चे हैं मैम ये सेक्टर 15 से आते हैं। तो अब हमारे लिए ये इजी हो गया कि हाँ मैम देखो ये सारे बच्चे जो है ना ABCD ये सेक्टर 10 के बच्चे हैं, तो इनका हमने एक ग्रुप बना लिया। और सेक्टर 10 में रहने वाले जितने बच्चे हैं मैम वो सब ब्लू बेल्ट वाले ही हैं। तो देखो कितनी आसानी से मैंने चारों की 2 प्रॉपर्टी सटासट रट ली। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एवरीबॉडी बोलेगा, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। राइट। तो क्लासिफाई सेक्शंस में करना, बांट देंगे हम इन्हें। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि rather than doing or learning the property of each and every element, समझिएगा बात को, हम उनको ग्रुप्स में बांट देते हैं और हम कहते हैं जी ये कोई एक ग्रुप है और इस ग्रुप में भाई 5-6 एलिमेंट आते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और हाइड्रोजन, और इन सब की एक ही प्रॉपर्टी है लगभग। तो मुझे आप बताओ 6 एलिमेंट की प्रॉपर्टी का सेट याद हो गया ना कि अच्छा ये जो 10 प्रॉपर्टी है ये इस सेट की है। अगर कोई एलिमेंट इस पर्टिकुलर ग्रुप में बिलोंग करेगा तो वो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? बताइएगा। यस मैम। बताइएगा, लॉजिक समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को तो बोलो। नो मैम, क्लियर है। ठीक, ठीक है, लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए हमने अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर तैयार किया। क्या बोला हमने कि भाई इस चैप्टर के अंदर क्या लॉजिक है, हमें 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद करनी है। लेकिन 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद करने के चक्कर में आप ये देखो, देयर वाज दिस केस जहां डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी तोड़क धांस लगाई, अपनी अपनी तरीके से कोशिश किया कि भाई हम कैसे इस लंबी चौड़ी प्रोसेस को हम छोटा कर दें, और कैसे हम इस लंबे चौड़े प्रोसेस में जिसमें हमें एक एक एलिमेंट का नाम या प्रॉपर्टीज याद करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी कि भाई वो दिखने में कैसा है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, और केमिकल प्रॉपर्टी भी, दोनों ही प्रॉपर्टी अगर मुझे याद करनी है तो मैं कैसे याद करूंगी? देखो, तो मैं कैसे याद करूंगी, देखिएगा, मैं करूंगी उनकी ग्रुपिंग करके। तो हमारे पास एक थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब कि पुराने साइंटिस्ट्स ने क्या क्या कोशिश करी कि हम इन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर पाए। तो सबसे पहले हमारे पास आया डॉबर्नियर ट्राइड, डॉबर्नियर्स ट्राइड, लिखो इसको, डॉबर्नियर्स ट्राइड। डॉबर्नियर ने क्या बोला, डॉबर्नियर तो साइंटिस्ट था, डॉबरमैन नहीं है ये, डॉबर्नियर है ये, ध्यान रखिएगा, कुत्ते का नाम नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो डॉबर्नियर्स ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3, ओके, ग्रुप ऑफ 3, ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो ग्रुप ऑफ 3 हमारे पास है, इसका मतलब क्या है? तो साइंटिस्ट ने कहा, इसने क्या करा उस टाइम पे, डॉबर्नियर के टाइम पे, कुछ ये 1950s का कोई साइंटिस्ट है, उस टाइम पे जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे, ठीक है, या उससे भी पहले, सॉरी 1850s का साइंटिस्ट है ये, उस टाइम पे जो एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनको उसने 3-3 के ग्रुप में बांटा। ग्रुप ऑफ 3 मतलब ट्राइड बना दिया। कैसे? ली ना के मतलब लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये एक ट्राइड है, मतलब ग्रुप ऑफ 3 में डाला। ये एक और ग्रुप ऑफ 3 में डाला, ये दूसरा ट्राइड है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीसरा ट्राइड है बच्चे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप बना दिए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो,
इस ग्रुप में भी आपको तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी जानने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ लिथियम की प्रॉपर्टी याद कर लो और पोटेशियम की याद कर लो, तो उसके बीच की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सोडियम की होंगी। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया कि भाई लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेल्सियस और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट है, मान लो मैंने कहा इसका 120 है, इसका मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कहीं 20 और 120 के बीच में कहीं होगा, मान लो 70 डिग्री हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? कहने का मतलब ये है दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडल एलिमेंट, the properties of the middle element is average. एवरेज कैसे? एवरेज कैसे? मीन कैसे? 20 प्लस 120 बाई 2, देखो इसका 20 और इसका 120 बाई 2 कितना आएगा? 140 बाई 2, दैट्स 140 by 270. तो Yes, उन्होंने ma'am. बोला कि मैंने अगर बोला लिथियम की डेंसिटी है 2.3 और पोटेशियम की डेंसिटी है 1.6, तो सोडियम की डेंसिटी क्या होगी? 2.3 प्लस 1.6 बाई 2 Plus एवरेज, 1.6 by यानी 2. कि 3.9 बाई 2, यानी कि 2 1 2 9 तो ये आएगा 1.9 सम 1.95। तो अकॉर्डिंग टू Yes, डॉबरनियर ma'am. उसने क्या करा, एट द टाइम ऑफ डॉबरनियर वॉट एवर एलिमेंट्स वर प्रेजेंट ही अरेंज्ड दोज एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 3 बच्चे, उन्होंने उन एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 में कम अरेंज कर दिया, एंड ही कॉल्ड दोज ग्रुप्स एज ट्राइड, उसने उन ग्रुप्स को ट्राइड बोला। फिर उसने क्या बोला कि भाई ऑल्सो इन ट्राइड यू डोंट हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द 3 एलिमेंट्स। उसने बोला कि आप सिर्फ कोने के मतलब एक्सट्रीम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद कर लो, और एक बार आपने एक्सट्रीम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद कर ली फिर तो आप निकाल ही लोगे बिल्कुल मिडिल वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस वाज व्हाट डॉबरनियर सेड। दीपांशी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटा, एंड एवरीबody एल्स, राघवेंद्र, हर्षुल, वरुण, तनिष्क, छवि, भूमिका, भूमि, हर्षुल, ऋषभ, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. तो ये हमारा डॉबरनियर का ट्रायड था, ये हमारा डॉबरनियर का ट्रायड था, ठीक है? कोई दिक्कत है इसके में? तो कहने का तो मतलब ये मैम है, इसमें हर चीज लेफ्ट और राइट को ऐड करके बाय 2 हर हाँ चीज ऐसी हाँ मैं होगी। आपको बताती हूँ, देखो देखो अप्रोक्सीमेटली लिथियम का मास है 7, पोटेशियम का मास है 39, ऐड करो जरा 39, मास नंबर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते तुम बताओ? एटॉमिक नंबर से मास नंबर निकालते हो ना, Z अगर इवन है तो मास नंबर ऑड है, डू यू डू दैट? यस तो मैम। पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39 और लिथियम का एटॉमिक मास है 7, ऐड करिएगा बाई 2 करिएगा 46 बाई 2। देखो तुम आज की डेट में भी सोडियम का मास पढ़ते हो 23, क्लोरीन का मास है 35, आयोडीन का मास है 127, ऐड करिएगा 35 प्लस 127 बाई 2, तो ये 12, ये आपका 6, 162 बाई 2 अप्रोक्सीमेटली 81, इसका मोलर मास तुम पढ़ते हो 80.7, राउंडेड ऑफ वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? तो डॉबरनियर जो उसने ट्राइड्स में एलिमेंट्स डाले उसके बारे में उसने जो भी बोला वो गलत नहीं था, पर डॉबरनियर का जो क्लासिफिकेशन का तरीका था, जो ये मेथड था, ये फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये एलिमेंट उस टाइम के बहुत सारे एलिमेंट्स को ट्राइड में नहीं डाल पाए। मान लीजिए डॉबरनियर के ट्राइड पे 30 एलिमेंट अवेलेबल थे, तो आप देख लो सिर्फ 3 ही ट्राइड बन पाए, सिर्फ 3 ही ट्राइड बन पाए। तो ये फुल ट्राइड्स थे, मतलब और भी ट्राइड्स थे, अगर आप आगे 11th-12th में पढ़ोगे देयर वर 6-7 ट्राइड्स, लेकिन उन ग्रुप्स के अंदर सारी प्रॉपर्टीज बीच की नहीं निकाल पा रहे थे। ये फुल ट्राइड्स है, इसमें जो मर्जी तुम प्रॉपर्टी डाल दो, ये बीच वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी तुम इन एक्सट्रीम एलिमेंट से निकाल पाओगे बेटा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा कहने का मतलब यही है that Dauvernier was the first person to make this attempt of classifying the elements into triads. I hope you're understanding. Everybody. Okay? Everybody, Nikhil, Rishabh, Chavi, Dipanshi, all of you guys. Any doubts to anybody in this? Rishabh, No, ma'am. Ujjwal. No. ठीक है जी, got it? तो लिख लो इस चीज को, लिख लो according to Daubernier's triad, according to Daubernier's triad, Daubernier's triad, he arranged the elements in the increasing order of
there he arranged the elements in the increasing order of their atomic numbers, atomic masses, in groups of 3. In groups of 3. ठीक है? Called as triads. Those groups being called as triads. Okay? In groups of 3. And the properties, और कोई भी property बेटा, it's not just chemical property, it's not just physical property, and the properties of the middle element lies in between that of the properties of extreme two elements. Of extreme two elements. I hope you are understanding. बात समझ में आ रही है सबको तो बोलेंगे. Written everybody? So this is going to be my Dauberniers triad. ठीक है तो बोलो. Yes, ma'am. लिख लिया सब लोगों ने? 1 मिनट मैम. हो गया मैम. हो जाएगा? मैम 1 सेकेंड. अग्रिम ने क्लास कनेक्ट नहीं करी क्या? कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइएगा. ठीक है जी? मैम हो गया. ठीक है, तो आपको इसको याद करना है, तो इसको ऐसे याद करो. का सरबा ऐसे याद करेंगे. का सरबा लीना के कलबरी. ठीक है, कलबरी याद रह जाएगा. इसी ऑर्डर में याद करना है इसलिए बता रही हूँ. ऐसे कुछ भी बना लो गाना. तो लीना के, कासरबा, कलबरी, ये 3 ट्राइड है हमारे और सब में सारी प्रॉपर्टी, ये फुल ट्राइड्स है. पर डॉबरनियर का ट्राइड आप लिख लीजिए. दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन फेल्ड. लिख लो. दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स failed because it could not classify fully. It could not classify fully all the elements. It could not classify fully all the elements present at the time of Daubernier. Okay, present at the time of Daubernier. मेरी बात समझ में आ रही है सबको तो बोलिए. कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? एवरीबडी. राइट, ऑल ऑफ यू बोलो बच्चे. कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को तो बोले. मैम समझ में आ रहा है. आ रहा है? अब देखो, एक मैंने लाइन इसमें लिखी है, ध्यान से देखिएगा. लाइन कहती है द एलिमेंट्स, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? देखो क्या है ये? एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस. देखो ऐसे ही होता है. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 90 पर मास नंबर 39. तो आप ये देखो, साइंटिस्ट के हिसाब से उस टाइम पे कितनी पुरानी बात है ये? 1800 की बात है. मतलब ये 19th सेंचुरी की बात चल रही है बेटा. 19th सेंचुरी का मतलब समझते हो? 1800 से लेके 1900 तक के जो साल थे, उन सालों में उनको एटॉमिक नंबर क्या होता है पता ही नहीं था. उनको सिर्फ मास पता था
क्योंकि वो सिर्फ एटम्स को, भारी था ना एटम, तो एटम को वे करना जानते थे। तो दे वुड से कि हमने तो हल्के से भारी की तरफ लगा दिया जी, तो ये वाला सबसे हल्का मास का है और ये वाला सबसे भारी मास का है। देखो कैल्शियम का मास अगर 40 है तो बेरियम को मुझे याद नहीं, पर बेरियम सबसे भारी है। ऐसी आयोडीन का मास सबसे भारी है 127, क्लोरीन का है 35 और इसका है 80। तो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो बोलो। तो बहुत सारे तरीके थे बेटा, बहुत सारे तरीके थे हमारे साइंटिस्ट ने जो अपनाए इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। नीड क्या थी क्लासिफाई करने की? क्या जरूरत पड़ी थी उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डालने की? जरूरत ये थी कि अगर आप इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज याद करते हो, एक 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 प्रॉपर्टी याद करते हो, तो देन दिस बिकम्स अ टीडियस टास्क। ये बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बच्चे। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? दीपांशी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बेटा बोल दे अगर समझ में आ रहा है तो। उज्जवल, ऋषभ, राघवेंद्र, एवरीबडी गाइस, यहाँ तक क्लियर है टॉपिक? फिर दूसरे अंकल आए, ठीक है। तो जब डॉबर्नियर फेल हो गया, तो डॉबर्नियर के फेल होने के बाद, पर डॉबर्नियर देखो ही डिडंट फेल्ड मिजरेबली, क्योंकि कुछ तो बड़ा अच्छा बना पा रहा था वो। तो उसके बाद हमारा साइंटिस्ट आया न्यूलैंड। न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जब हम बात करते हैं बेटा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, आप समझिए, जब हम बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, आप समझिए, देखेंगे बेटा इसमें इस टाइम तक, बाय द टाइम ऑफ न्यूलैंड देयर वर 60 एलिमेंट्स known, देयर वर 60 एलिमेंट्स known। मेरी बात समझ रहे हो? 60 एलिमेंट हम जानते थे। तो आप सोचो जब हम 30 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद नहीं कर पाते तो 60 की कैसे याद कर पाते? तो न्यूलैंड ने एक तरीका निकाला। ऑक्टेव क्या होता है बेटा? हिंदी में होता है ना सा रे गा मा, देखो सा रे गा मा पा ध नी सा। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जो आठवां सुर है, तो आठवां सुर जो है वो पहले जैसा ही है। तो न्यूलैंड एक दिन गाना गा रहा था, तो उसने देखा कि जो आठवां एलिमेंट है, जो आठवां स्वर है या सुर है म्यूजिक में, जो आठवां, इंग्लिश में इसको बोलते हैं द एट्थ नोट, द म्यूजिकल एट्थ नोट, एट्थ नोट, द एट्थ नोट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट नोट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो उसने कहा कि यार जैसे हमारे म्यूजिक में पहला सुर और आठवां सुर सेम है, तो जब उसने एलिमेंट्स अरेंज करे, तो उसने देखा, उसने एलिमेंट्स को अरेंज करा, तो उसने बोला हीलियम, आर्गन, हीलियम नियॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिएगा, तो उसने एलिमेंट्स को अरेंज करा, तो उसने कहा कि जैसे लिथियम है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो जो आठवां एलिमेंट है वो सोडियम है। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, क्योंकि जैसे म्यूजिक में पहला और आठवां सुर बराबर है, सेम है, सिमिलर है, इसी तरीके से केमिस्ट्री में पहला एलिमेंट और 1 2 3 4 5 6 7 आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 फिर आठवां, तो ये तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि लिथियम है पोटेशियम, सोडियम जैसा, और सोडियम है पोटेशियम जैसा, तो तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी। यस मैम। लेकिन ये इसका लॉ बेकार कब हो गया? अब तुम आज की सीरीज बोलो। जब न्यूलैंड के बारे टाइम पे बात करी थी, तब तक नोबल गैसेस का अता पता ही नहीं था बेटा। नोबडी न्यू कि नोबल गैसेस नाम की भी कोई चीज होती है, हीलियम भी कुछ होती है, पता ही नहीं था किसी को।
आर्गन भी कुछ होता है, पता ही नहीं था किसी को। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब बताओ मुझे आज का 8वां एलिमेंट क्या होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यस और नो? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। याद है? सीरीज याद नहीं है तो बोलो, ये दोबारा याद कराऊंगी। तो आप देखो आज की तारीख में द 8th एलिमेंट इज व्हाट? 1 2 3 4 5 6 7 8, नियॉन। नियॉन। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट एवरीबॉडी? बोलेंगे? तो आप मुझे बताओ कि अगर ये नियॉन है, अगर ये नियॉन है, तो अब तो नहीं है 8वां एलिमेंट पहले जैसा। हमें पता है भाई लिथियम तो कितना रिएक्टिव है, सोडियम तो कितना रिएक्टिव है, और आर्गन रिएक्ट ही नहीं करती, ये तो नोबल गैस है। तो फिर जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई तो न्यू लैंड का जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा का ऐसे ही रह गया और फेल हो गया, डिस्कार्ड हो गया मिजरेबली। दूसरा लॉजिक क्या था इनका? क्योंकि इनका तो ऐसा था कि सुबह उठे सो के और कहा कि मेरा लॉजिक है, मेरा मन कर रहा है, मैं तो कहूंगा जी 8वां एलिमेंट सेम है। और जो कि निकला भी। वो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करे, लिथियम का ऑक्साइड बनाया, सोडियम का ऑक्साइड बनाया, दोनों का नेचर चेक कर लिया, 4-5 प्रॉपर्टी सेम आ गई सबकी एक्सपेरिमेंट करके, तो कह दिया जी पहला और 7वां 8वां सेम है, ठीक है। लेकिन ये जो सिलसिला था ये लंबे समय तक नहीं चला। उस टाइम पे एलिमेंट्स थे 60, पर वो सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए 20 तक। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सिर्फ 16 एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई कर पाए उस टाइम पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, Yes, ma'am. तो फिर वो दो वजह से वो डिस्कार्ड कर दिया गया। वैसे तो लॉ अच्छा था, ये फॉलो भी कर पा रहे थे, लेकिन सोचो अगर 60 के 60 एलिमेंट इसको फॉलो कर देते, कितना आसान हो जाता मेरे लिए कि लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट यहाँ लिख रहे नीचे, सोडियम के बाद 8वां एलिमेंट यहाँ लिख रहे नीचे, यानी कि ये कॉलम में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट, ये कॉलम में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो जाती। वरुण, हो जाती कि नहीं हो जाती? Yes. उज्जवल, राइट? तो अगर सबकी प्रॉपर्टी सेम हो Yes, ma'am. जाती, अगर सबकी प्रॉपर्टी सेम हो जाती, तो आप क्या कहोगे कि मैम बहुत अच्छा हो जाता। पर अब हम सिर्फ कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाए, और कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज नहीं कर पाए। दूसरी बात, जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई 4-5 साल बाद, तो फिर 8वां एलिमेंट नोबल गैस को होना चाहिए था, और वो नोबल गैस लिथियम से मैनेज ही नहीं कर पाई, वो नोबल गैस लिथियम से मैच ही नहीं कर पाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. तो इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि वो नोबल गैस इससे मैच ही नहीं कर पाई, तो फिर वो पूरा, क्योंकि नोबल गैस तो फिट करनी थी यहाँ पे, लेकिन फिर अब न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वैलिड नहीं रहा, क्योंकि अब 8वां एलिमेंट एक नोबल गैस हो गई बेटा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू। बताइएगा कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोलिएगा, एवरीबडी। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो बोले। मैम Yes, जब ma'am. नोबल गैस हो गई ऐड हुई तो फिर मैम 9th वाले सारे सेम हो जाएंगे ना? पर उसने तो तब तक 8वां एलिमेंट का दे दिया था ना, वो बात तेरी सही है, पर ही कुड नॉट चेंज दैट ना, उसने तो 8वें का रूल दिया था, तो 8वें एक नंबर क्योंकि उसने फिक्स कर दिया। अभी ये चीज करेक्ट होगी जो तू बोल रहा है ना, ये चीज बिल्कुल करेक्ट होगी। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इसीलिए फेल हो गया क्योंकि उसने एक नंबर फिक्स कर दिया 8वां। ओके मैम। हाँ जी, तो लिखो इसको, लिखो एज पर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, as per Newland's law of octaves, the 8th element, the properties of the 8th element, the properties of the 8th